मिस्र की सरजमीन पर फिरौन का राज था, और सिर्फ राज ही नहीं, घमंड का ऐसा पहाड़ था कि वह खुद को खुदा कहने लगा था। लोग उसके सामने सिर झुकाते, डरते, कांपते। फिरौन कहता था, मैं हूं मिस्र का मालिक, मेरे बगैर इस जमीन पर कुछ भी नहीं हिल सकता। लेकिन एक दिन उसके इस घमंड को झटका देने वाली पहली अलामत सामने आई। मिस्र की रात गहरी और डरावनी थी। शाही महल की सबसे ऊंची बालकनी पर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन खड़ा था। लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज थी, पानी की नहीं बल्कि खून के बहने की आवाज। वह नील नदी की तरफ देख रहा था, वही नील नदी जिसे वह अपनी मिल्कियत समझता था। लेकिन आज उस काले पानी में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि मौत का साया दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पास रखा सोने का गिलास उठाया और पानी पीने के लिए होंठों से लगाया। लेकिन जैसे ही पानी उसके मुंह में गया, वह गाढ़ा बदबूदार खून बन गया। फिरौन ने जोर से जाम फर्श पर दे मारा। नहीं, वह चीखा, यह मूसा का जादू है, यह हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन यह हकीकत थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी उस खौफनाक अंजाम की जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। कुछ दिन पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आए थे। उनका चेहरा नूरानी था, लेकिन आंखों में जलाल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ फिरौन, अभी भी वक्त है, बनी इस्राइल को आजाद कर दे और अपने रब के सामने झुक जा। तुम्हारी ये तुका काम नहीं होगी। मिस्र की जमीन तुझे उगल देगी और आसमान तुझ पर रोएगा भी नहीं। फिरौन अपने तख्त पर अकड़ कर बैठा था। उसने हंसी उड़ाई। मैं मिस्र का रब हूं, ये हवाएं, ये पानी, ये सूरज सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। मेरा रब मेरा क्या बगाड़ लेगा? लेकिन फिरौन भूल गया था कि मिट्टी का बना इंसान जब खुदाई का दावा करता है तो कुदरत उसे तोड़ने के लिए अपनी सबसे छोटी फौज भेजती है। अल्लाह का गजब उतरना शुरू हुआ। सबसे पहले पानी ने बगावत की। मिस्र का हर कुआं, हर नहर, हर घड़ा खून से भर गया। मिस्रवासी प्यास से तड़प रहे थे। अजीब बात यह थी कि जब कोई बनी इजराइल का गुलाम पानी पीता तो वह साफ और ठंडा पानी होता, लेकिन जैसे ही फिरौन को मानने वाला उसे छूता, वह गाढ़ा खून बन जाता। फिरौन प्यास से पागल हो रहा था। उसके होंठ सूख कर पपड़ी बन चुके थे। वह चिल्लाया, मूसा को बुलाओ, उससे कहो इसे रोके। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। पानी साफ हो गया, लेकिन फिरौन का घमंड फिर लौट आया। उसने कहा, यह तो बस एक इत्तेफाका था। फिर आई मेंढकों की फौज। ये कोई आम मेंढक नहीं थे। अचानक लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र के घरों में घुस आए। फिरौन बिस्तर पर लेटता, मखमल के गद्दों के नीचे मेंढक, निवाला उठाता, बर्तनों में मेंढक, बात करने के लिए मुंह खोलता, डर के कहीं मेंढक मुंह में न चला जाए। पूरे मिस्र में सिर्फ एक ही आवाज थी, डर, चीखें। बेबस आए, बादशाह हो या फकीर, सब इन छोटे जानवरों के आगे घुटनों पर आ गए। फिरौन फिर गिड़गिड़ाया, फिर वादा किया, फिर अजाब टला और फिर उसने वादा तोड़ दिया। फिर आए जुए और फिर टिड्डियों का तूफान। हवा चली और मिट्टी जूं में बदल गई। लोगों के जिस्मों पर, बालों में, कपड़ों में कीड़े रेंगने लगे। वे खुजलाते खुजलाते अपनी खाल तक नोच लेते थे। फिर टिड्डियों का लश्कर आया। हरे भरे खेत काले पड़ गए। जो बाग फिरौन की शान थे वे सूखी लकड़ियों का ढेर बन गए। फिरौन का वजीर हामान बोला, कमजोर मत पड़ो, अगर झुके तो लोग आपको खुदा मानना छोड़ देंगे। ये मूसा का जादू है, कुछ दिन का खेल। यही झूठी तसल्ली फिरौन को मौत के मुंह तक ले गई। आखिरी चेतावनी आ चुकी थी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आज रात बनी इजराइल को लेकर निकल जाओ। अंधेरी रात में लाखों गुलाम खामोशी से निकले। माए बच्चों के मुंह पर हाथ रखे थी ताकि आवाज ना आए। यह आजादी का सफर था। लेकिन सुबह फिरौन को खबर मिली, मूसा गुलामों को लेकर भाग गया है। फिरौन गुस्से से लाल हो गया। मेरी फौज तैयार करो। वह दहाड़ा। 20 लाख की फौज, रथ, घोड़े, तलवारें। धरती कांप उठी। नील के किनारे बने इजराइल लाल सागर तक पहुंच चुके थे। सामने समुद्र, पीछे फिरौन। लोग घबरा गए। ऐ मूसा, तुमने हमें मरवा दिया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बोले, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह का हुक्म हुआ, अब
अपनी लाठी मारो। समंदर फट गया, पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया, बीच में सूखी जमीन निकल आई, लोग गुजर गए, फिरौन पहुंचा और रास्ते में घुस गया। जब आखिरी आदमी पार हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ, मिल जा। पानी टूट पड़ा, फिरौन डूबने लगा, ताज गिर गया, कपड़े भारी हो गए और आखिरकार उसने कहा, मैं ईमान लाया। लेकिन जवाब आया, अब समंदर ने उसकी लाश उगल दी। आज वह मम्मी बनकर एक म्यूजियम में पड़ा है। घमंड का अंजाम, इबरत का पुतला।